बात करें वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब, कराची में एक माह के अंदर 3 दहशतगर्द हमले हुए, हम डिटेल अभी बता रहे थे। इत्तलात ये हैं कि इस तरह की लहर का खदशा पहले से मौजूद था। ये हम एक्चुअली काफ़ी दिनों से पूछते भी रहे हैं कि क्या कोई टेरर अलर्ट, कोई इस किस्म की चीज़ थी कि नहीं थी, तो फिर भी ये हमले रोके ना जा सके, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? देखें जी, पहले तो इसकी हम बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं। ये अफसोसनाक वाक़ये हैं और ये डेफिनेटली ये दहशतगर्दी के जितने भी इस तरह के वाक़यात हैं वो मुल्क का और शहर का अमन तबाह करने की एक साजिश है। और जहाँ तक इन हमलों की बात है, दहशतगर्दों ने हमेशा वो जगह टारगेट करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो और जहाँ पे वो आसानी से किसी भी जगह पे वो टारगेट कर सकें। तो जो कराची के वाक़यात हैं इसमें डेफिनेटली एक जनरलाइज एक थ्रेट मौजूद था जिस पे हुकूमत ने जो है वो एक्शन भी लिया है और काफ़ी जगहों पर पुलिस की और रेंजर्स की चेक पोस्ट भी मौजूद हैं और वो स्नैप चेकिंग भी होती है और लोगों को रोकते भी हैं। जहाँ तक इन वाक़यात की बात है, इन वाक़यात में डेफिनेटली हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जो भी दहशतगर्द के पीछे हों, चाहे वो कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सो कॉल्ड नेशनलिस्ट पार्टी है, कोई भी हो, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और हर हाल में इन तमाम दहशतगर्दों को गवर्नमेंट गिरफ्तार भी करेगी। डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन और इन चीज़ों में कुछ टाइम लगता है और टाइम से कुछ पेशरफ्त भी होती हैं, लेकिन हर पेशरफ्त पब्लिक नहीं की जाती क्योंकि कोशिश गवर्नमेंट की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की ये होती है कि एक्चुअली लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनका जो भी मास्टर माइंड थे उन तक पहुँचा जाए। पुलिस जो है वो यही कोशिश करती है कि हर हाल में इन अटेम्प्ट को रोका भी जाए और जो भी इनमें अगर इन्वॉल्व है, अटेम्प्ट कोई हो जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा शर्जील साहब, ये फरमाइएगा कि सदर और खारादर जैसे गुंजान आबाद इलाके हैं, ये मुकम्मल मॉनिटरिंग हो तो प्रॉब्ली इस तरह के हमले रोके भी जा सकें। सेफ सिटी कैमरास का जो प्रोजेक्ट है मुख्तलिफ शहरों में बड़ा कामयाबी से चल रहा है, तो कराची में क्या ऐसी हमारे पे ख़ास रहमत है कि ये नहीं हो पा रहा मुकम्मल? देखिए जी, सेफ सिटी पे काफ़ी असर से काम चल भी रहा है और काफ़ी जगहों पर कैमराज मौजूद भी हैं। अगर आपने देखा हो कि जितने भी वाक़यात हुए हैं वहाँ पे आपको सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ही फिर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन डेफिनेटली एक बड़े स्केल का और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सेफ सिटी का निज़ाम है और अभी भी लास्ट भी अपेक्स कमेटी मीटिंग हुई थी, उस पर भी इस पर तफसीली बातचीत हुई थी। कुछ उसमें लकुनात थे लेकिन उनको भी ठीक कर दिया गया है और चीफ मिनिस्टर सिंध की और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि फौरी तौर पर इसको सेफ सिटी वाले इस प्रोजेक्ट को जो है वो स्टार्ट किया जाए और उस पर काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो रही है। अच्छा, ये सेफ सिटी कैमरास की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि सड़क पर खड़ी जो मोटरसाइकिलें होती हैं या साइकिलें होती हैं तो उनका भी कोई बंदोबस्त किया जाए, बिकॉज जब वो बिल्कुल अबेंडेंड रैंडम खड़ी होती हैं और हमें आदत भी हम देखते हैं किसी भी कोने में कोई चीज़ खड़ी हुई है तो अब तो पता चल रहा है कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस ये चीज़ें यूज़ करती हैं, तो क्या इस पर कोई काम कर रहा है? जी, आपने ये बहुत ही एक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ इस क्वेश्चन पे आपको। ये एक चीज़ क्लियर ये है कि कराची की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये भी है कि मुख्तलिफ अदवार में पार्किंग प्लाजाज बनाए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि जी पब्लिक की तरफ से उन पार्किंग प्लाजा पे जो है वो लोग यूज़ नहीं करते और लोग प्रेफर करते हैं कि बस शॉर्टकट्स के उसमें होते हैं कि जी हम गाड़ी सामने पार्क कर ली, शॉप के सामने, दुकान के सामने और अंदर चले गए। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की तो डेफिनेटली अब आपको भी ख्याल रखना चाहिए। कोई मतलब ये पार्किंग का निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं है तो कौन कहाँ खड़ी करेगा? शुक्रिया शर्जील मेमन फॉर स्पीकिंग टू अस।